टॉपिक क्या है? पावर ऑफ लेंस। लेंस का काम क्या है? लाइट को कन्वर्स करना या डाइवर्स करना, ही ना काम है। अगर आप कन्वर्जिंग लेंस लिए थे, मतलब कॉन्वेक्स लेंस लिए थे, तो ये लाइट रेज को क्या करेगा? कन्वर्स करेगा। अब देखना, समझना इस बात को। देखो ये कैसे डेफिनेशन बना है। एक लेंस ये है और ये कन्वर्ज कर रहा है ले जाके यहाँ पे, तो दोनों में क्या अंतर है? कौन ज्यादा कन्वर्स किया है, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला ज्यादा ना बेंड किया है। एक वो होगा कि दूर जाकर मिलेगा, एक वो जल्दी मिल गया। ये ज्यादा बेंड किया है लाइट को और ये कम बेंड किया है। तो एक्चुअली में जो बेंड कर रहा है लाइट को, इसका कितना होता है कि किसी भी चीज को कितना आप मोड़ लेते हैं। जैसे आपको कोई कहीं पे खड़ा कर दिया जाए सभा में, इलेक्शन में, अब कितना पब्लिक को आप मोटिवेट कर सकते हैं झूठे वादा करके। इनका लोग क्या करते हैं? झूठे वादा नहीं करता है, झूठा वादा करके कितना मोटिवेट कर सकते हैं। वही यहाँ पे तो झूठा वादा नहीं बेचारा सही में करता है ऐसा कि ये लाइट रेंज को कितना ज्यादा बेंड करेगा, कितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा। जो ज्यादा कन्वर्ज करेगा उसका पावर ज्यादा होगा, और जो कम कन्वर्ज करेगा उसका पावर कम। तो इसका पावर कम है, इसका पावर ये ज्यादा बेंड करते हैं ना। तो देखो इसका फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम है, इसका फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा है। तो ये फोकल लेंथ पर कैसे डिपेंड किया? इनवर्सली। पढ़ते थे ना, आज तक पढ़ते आए थे कि कैसे पावर का फॉर्मूला 1/f होता है, लेकिन बस इतना ही पढ़ते थे, लेकिन कैसे हुआ नहीं पता चला। लेकिन समझ में आया कैसे हुआ। डाइवर्जिंग लेंस आपके पास क्या होता है? कॉनकेव लेंस होता है। ये लाइट रेंज को क्या करता है? बाहर फैलाता है। तो लगता है कैसे ये फोकस से आ रहा है। एक लेंस ऐसा है और एक लेंस ऐसा कुछ है। दोनों में ज्यादा बेंडिंग कौन किया है? पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला में ज्यादा बेंड किया, लाइट में जैसे जा रहा था ऐसे, ये थोड़ा सा बेंड हुआ। तो इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर, तो देखो पावर ज्यादा है तो फोकस कम हुआ, इसका पावर कम है तो फोकस लेंथ ज्यादा हुआ। समझ में आएगा? तो पावर ऑफ लेंस क्लास 10th में पढ़ते थे डेफिनेशन, तो बस इतना ही पढ़ते थे कि पावर ऑफ लेंस इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, ये पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे फार्मूला डेफिनेशन कुछ और होता है, वो फार्मूला से डेफिनेशन है। तो पावर ऑफ लेंस डिफाइंड होता है कि कोई भी लेंस कितना ज्यादा या कितना लेंथ फोकल रे ऑफ लाइट को कितना वो कन्वर्स कर सकता है, या कितना एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट रेज बाय द लेंस। किसी लेंस के द्वारा क्या एबिलिटी है कि उसका कितना एबिलिटी को बेंड कर लेगा अपनी तरफ लाइट रेज को, उसी को हम क्या बोलेंगे? पावर ऑफ लेंस। और ये समझना है कैसे इनवर्सली होता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना होता है कि जब पावर ऑफ का फॉर्मूला लिखते हैं तो 1/, फोकल लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा कि मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन सेंटीमीटर में ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ लेना किसमें है? मीटर में। तभी सही होगा, अदरवाइज गलती हो जाएगा फिर। ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट की बात करते हैं एज, तो पर मीटर होगा, या इसी का दूसरा नाम डायोप्टर है, जिसको डी से डिनोट करते हैं। किसी को पावर वाला चश्मा होगा लगा हुआ तो वहां पे पता चलता है उसको डायोप्टर में पावर देता है, डी में लिखता है। ठीक है। नाउ ये चीज हो गया। तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। लेकिन फोकल लेंथ किस में? मीटर में। ऐसा यूनिट पर मीटर बोले या डायोप्टर। ये भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ, आप बोलो। ठीक है। नाउ आगे एक फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला भी पढ़े थे, बाई लेंस मेकर
फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस r2, ऐसा फॉर्मूला। और ये 1/f डायरेक्ट p दे देगा, तो यहाँ से p का फॉर्मूला क्या मिलेगा डायरेक्ट आपको? म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो दिक्कत समझ में आया बात? तो ये होता है पावर ऑफ लेंस। अब आता है साइन कन्वेंशन पे कि पावर का पॉजिटिव कब होगा और पावर नेगेटिव कब होगा, किस तरह का लेंस। तो हमारे पास लेंस तो दो ही है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। ऐसा कुछ इसका मेन फोकस इधर होता है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, तो पावर भी किस में होगा। और कॉनकेव का फोकस किधर होता है? फोकस सामने होता है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? नेगेटिव में, तो पावर भी किस में आ जाएगा? नेगेटिव। तो कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन में कॉनकेव लेंस मेंशन किया, उसका पावर बोला तो उसका पावर 3 डायोप्टर है या 2.5 डायोप्टर है या फिर 0.5 डायोप्टर है, तो कॉनकेव लेंस बोला तो उसका वैल्यू माइनस लेना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस का पावर दिया हो तो उसका वैल्यू प्लस में लेके चलना होगा। समझ में आया बात? एक याद करना, पिछले क्लास में हम बताए थे कटिंग ऑफ लेंस, लेंस को कट करना। लेंस को दो तरीके से कट कर रहे थे हम लोग। एक बार हॉरिजॉन्टली, कैंची है लेकिन कैंची से तो कटेगा नहीं, लेकिन समझ लो कि ऐसे ही कट कर रहे हैं, ठीक है। तो कट करने के बाद कुछ कैसा मिलेगा? आधा लेंस ऊपर आधा लेंस नीचे, ऐसे ये ना मिलेगा। तो क्या इस कर्वेचर का जो रेडियस है और इस कर्वेचर का रेडियस चेंज कर जाएगा कि वही रहेगा? सेम रहेगा रेडियस। तो फॉर्मूला में जब पुट करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वही है, तो पावर भी क्या रहेगा? सेम होगा, पावर सेम होगा। तो यहाँ पे पावर चेंज नहीं करेगा, नॉट चेंजेस। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा। नाउ ये पहला कंडीशन था। दूसरा, हम जब इसको वर्टिकली कट कर रहे थे, ऐसे वर्टिकली इसको कट कर रहे थे लेंस को, तो पहले अगर फोकल लेंथ f था तो ये रेडियस यही रहेगा r1, लेकिन r2 जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है? इनफाइनाइट। तो ये वाला टर्म देखो 0 हो जाता है, सिर्फ ये टर्म रहता है। तो पहले का फोकल लेंथ का, या फिर बोलेंगे पहले 2p था तो अब p/2 हो जाएगा, होगा। पहले r प्लस r, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/r, और अब ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/r। तो पहले 2 टाइम्स था, अब क्या होगा? 1 टाइम। तो ये पावर क्या हो जाएगा पहले का? अगर पहले पावर p था तो अब पावर कितना हो जाएगा? p/2। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ, दिखना कल वाला में लिखाए थे कि फोकल लेंथ डबल हो जाता है, याद होगा, तो फोकल लेंथ डबल हो जाता है, तो पावर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। समझ में आया बात? है ना? कल बताए थे कि वर्टिकली कट करते हैं तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है? डबल। तो फोकल लेंथ का उल्टा होता है पावर, तो पावर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पावर। अब इसका कॉम्बिनेशन भी है कि दो लेंस को अगर कंबाइन करेंगे तो पावर क्या होगा, वो भी बताते हैं। पहले इसको लिखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है। हम दो कॉन्वेक्स लेंस लिए जिसका फोकल लेंथ f1 और f2 है। अगर कॉनकेव रहता तो माइनस में रहेगा फिर फोकल लेंथ, ये ध्यान रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ पुट करना है।
तो दो लेंसेज प्लेस्ड है सेम एक्सिस पे एज शोन इन फिगर, एक ही साथ, अब बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है, मतलब कि इसका देखो दोनों पॉइंट क्या टच हो रहा है ना, इसलिए कोई गैप नहीं है। तो दो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, वो जिससे रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना वैसे ही होता है, 1/f बराबर, समझ में आया, ऐसे कुछ होगा। अगर बहुत सारा रहेगा तो और भी ऐड होता चल जाएगा, ठीक है। अभी और इक्विवेलेंट पावर, इक्विवेलेंट पावर, ये देखो 1/2 फोकल लेंथ तो पावर होगा, तो पावर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2, दोनों को सम कर देंगे लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के साइन के साथ। जैसे एग्जांपल है, ऐसा कुछ लिए हम, एग्जांपल फर्स्ट, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो बताना है क्या कि इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और पावर कितना होगा, दोनों चीज निकालना है। तो दोनों का वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है प्लस में, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/, यही ना, 1/20 प्लस 1/ कितना, तो f बराबर कितना आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, पावर निकालना होगा 1/f, लेकिन f किस में, ध्यान रखना होगा, हर बार लिखेंगे तभी याद रहेगा, मीटर में है, किस में, सेंटीमीटर में। इसको मीटर में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, फोकल लेंथ 100 किधर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और यहाँ 20/3, 20 में से 100, 5 3 15, कितना आ जाएगा प्लस 15 डायरेक्ट, प्लस में कि माइनस में, प्लस ही में ना फोकल लेंथ था। तो इक्विवेलेंट जो इसका पावर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव में। तो ये दोनों मिला के जो बना है वो भी कैसा ट्रीट करेगा, कॉन्वेक्स जैसा ही ट्रीट करेगा। क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है कि जो इक्विवेलेंट है वो कैसा लेंस जैसा ट्रीट करेगा। नाउ अब देखिए क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का, ये क्या दिखा, कौन सा लेंस, अब यहाँ पे ऐसे दूसरा लेंस लगा दिया, ये क्या दिख रहा है, तो एक कॉन्वेक्स है और दूसरा इसका फोकल लेंथ f1 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और इसका दिया हुआ है f2 दिया हुआ है मान लेते 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो इक्विवेलेंट पावर निकालना है, ठीक है। इसका जो फोकल लेंथ है वो कितना है 20 सेंटीमीटर और कॉनकेव का 10 सेंटीमीटर। तो इक्विवेलेंट पावर 1/f बराबर क्या, f1 प्लस 1/f2 होता है, क्या कितना, इसका -10 लेना पड़ेगा क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो ये निगेटिव में रहेगा, ये ध्यान रखना होगा। अगर कहीं पॉजिटिव कर दे तो कहानी सब गड़बड़ हो जाएगा। एलसीएम 21 - 2 -1/2 माइनस। तो आप बताइए कि कैसा बिहेव किया कॉम्बिनेशन, कॉनकेव जैसा, क्योंकि फोकल लेंथ कैसा आया नेगेटिव, तो पूरा दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा कॉनकेव जैसा। पावर पूछेगा तो फिर पावर इक्वल टू 1/f, लेकिन मीटर में लेना पड़ेगा, तो 100/-20 दैट इज इक्वल टू -I डायरेक्ट। इसका मतलब क्या लिखेंगे, दिस कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज ए क्या, कॉनकेव लेंस जैसा। प्लस में आता है तो कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करेगा, अगर इक्विवेलेंट अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव जैसा बिहेव करेगा। समझ में आया बात, चलिए देखिए
देखो सेमी एक्सिस पे है, एक साथ रखा हुआ है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो, हर एक अपना अपना मैग्नीफाइंग पावर होता है ना, इसका अपना मैग्नीफाइंग पावर होगा, इसका अपना मैग्नीफाइंग पावर होगा, कितना टाइम्स मैग्नीफाई कर पाता है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ कहीं भी रखा हुआ है तो ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन आएगा दोनों का वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। इसी का यूज होगा थोड़ा आगे जाके जब पढ़ोगे टेलीस्कोप, तो उसमें आएगा कि मैग्निफिकेशन जब पढ़ते हैं तो MO इंटू ME होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, क्योंकि वहाँ पर दो लेंस यूज होता है एक साथ, ठीक है। तो दोनों के प्रोडक्ट का बराबर होता है, इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन। अब नाउ हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा भी रहे कि दो जो लेंस यूज करें वो एक साथ कांटेक्ट में नहीं हो, कि बीच में कुछ गैप हो सकता है ना, तो फोकल लेंथ क्या होगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो देखो होता फॉर्मूला क्या, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2 हो जाता है फॉर्मूला। एक एक्स्ट्रा टर्म घटता है d/f1 इंटू f2। या इक्विवेलेंट पावर की बात करें, इक्विवेलेंट पावर तो हो जाएगा P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2 होगा, क्योंकि 1/f1 1/f2 क्या हो जाएगा P1 इंटू, तो ये होता है इक्विवेलेंट पावर, ठीक है। एक चीज और हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना कि अगर सपोज दैट मैं कहीं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने गया, ठीक है, और एक कॉनकेव का एक कॉन्वेक्स का है, एक कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव है, इसका फोकल लेंथ f1 जो है वो f के बराबर है और इसका जो f2 है ये भी फोकल लेंथ f ही है, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव में होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव में होगा। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/f माइनस 1/f, यही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/f बराबर क्या 0 ना, तो f बराबर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट 0 फोकल लेंथ इनफाइनाइट है तो पावर कितना होगा उसका, मतलब कोई तरह का कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग नहीं शो करेगा, सीधा आएगा सीधा निकल जाएगा, कोई तरह का डेविएशन। हाँ देखो ऐसे क्या होगा, डेविएशन कैसे होगा, देखो समझोगे तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए फिजिक्स में। यहाँ से लाइट रेज गया, डेविएशन होगा थोड़ा इधर, और फिर डाइवर्ज करके थोड़ा ऊपर करेगा और फिर पैरेलल ही हो जाएगा, ऐसे समझ में आया। ये नीचे बेंड करेगा और ये किधर बेंड करेगा, समझ में आया बात, और ये फिर से बिकम्स क्या हो जाएगा, जैसे आ रहा था वैसे लगेगा निकल रहा है। तो ये कोई तरह का पावर नहीं हुआ, मतलब कोई तरह का पावर शो नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है बात, 0। तो कभी कभी क्वेश्चन में बिहेव करे बोलेगा कि टेल दिस टू कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन ग्लास या फिर नन ऑफ दिस। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स होता तो प्लस माइनस में कुछ वैल्यू आता, प्लेन शीट में कोई डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट होता है नहीं ना, उसमें सिर्फ पैरेलल ही जाता है, थोड़ा सा शिफ्ट आता है, ये ना लैटरल डिस्प्लेसमेंट आता था, पता है। तो उसका हम बताए थे कि जब भी हम प्लेनर को ये बोलते थे ऐसा कुछ प्लेनो कॉन्वेक्स, इसका रेडियस क्या हो जाता था इनफाइनाइट, इसका रेडियस कुछ आता था, तो शीट का रेडियस इनफाइनाइट तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होगा। तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट है, इसका मतलब दिस कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक अ प्लेन ग्लास, प्लेन ग्लास, जितना ही कन्वर्ज करेगा उतना ही डाइवर्ज करेगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा नो कन्वर्जेंस नो डाइवर्जेंस। तो लिखेंगे लास्ट में क्या, दिस कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज ए क्या प्लेन ग्लास शीट, प्लेन ग्लास शीट जैसा बिहेव करेगा। समझ में आया बात, लिख लीजिए। इसका मतलब सब क्वेश्चन टाइप का है।
लिख लीजिए।